तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 86 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो था अपना चेहरा छुपाते हुए जल्दी से डोंगबिल के पास से भाग जाता है और कहता है कि मैं बैम्बू ट्री जंगल के अंदर जा रहा हूं ताकि मैं जाकर उस इंपॉर्टेंस गेस्ट से जाकर मिल सकूं। जब किसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर जो होती है वो अंदर से निकल कर आती है तो डोंगबिल उसे ग्रीट करता है। तो उसे कहती है कि डोंगबिल तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डोंगबिल उससे पूछता है कि फैसिलिटी मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर किसी स्पेशल काम से ही आई थी। मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि तुम्हारे यंग मास्टर को इस बात के लिए कन्विंस कर सकूं कि वो जाकर स्पेशल टारगेट गेस्ट से मिल सके और उसके साथ जाकर कोई बातचीत कर सके, क्योंकि इन दोनों को इस बात से काफी फायदा हो सकता है। साथ ही उसके बाद हम दोनों ने थोड़ी देर के लिए वहां पर फाइट भी की। तो ये बात सुनने के बाद डोंगबिल काफी हैरान होता है और कहता है क्या आप दोनों ने जहाँ पर फाइट की। तो वह कहती है हाँ हमने फाइट की। इसी के साथ ही खुद भी वहां पर मैडम सोच रही होती है कि मैंने उससे फाइट किया और फाइट करने के दौरान मुझे पता चला है कि वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। हालांकि उसके पास कुछ बेसिक्स की कमी है लेकिन फिर भी वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर 9 डिमोनिक एल्डर्स की बराबरी करने के बाद बराबर पहुंच जाएगा। उसके अटैक्स मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहे थे कि वो जिस तरह से मेरे पर अटैक कर रहा था और उसने अभी भी यहाँ पर इस थंडरबोल्ट टेक्निक को सीखा है लेकिन उसकी थंडरबोल्ट टेक्निक काफी सा बेहतर होती जा रही है। उसकी थंडरबोल्ट टेक्निक के अंदर मेरी थंडरबोल्ट टेक्निक से ज्यादा प्रेशर और ज्यादा पावर थी। इसी के साथ ही डोंगबिल जो होता है वो उसे कहता है कि फैसिलिटी मास्टर क्या आप यहाँ पर मेरे साथ भी स्पार कर सकती है अगर आप यहाँ पर बिजी नहीं है। तो वो कहती है कि मैं तो हमेशा ही बिजी होती हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बिजी नहीं होती। जनरल स्ट्रेटजीज के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा काम मुझे होता है। तो डोंगबिल उसे कहता है तो फिर ठीक है, आप प्लीज माफ करिएगा मैंने आपसे ऐसी रिक्वेस्ट की। तो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ स्पार कर सकती हूँ। अब मैं अपने बिजी शेड्यूल से तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकती है। और इसी के साथ ही उसे कहती है चलो फिर ठीक है, जहाँ पर तुम्हारे बच्चों के साथ खेलकर मुझे काफी अच्छा लगेगा। और फिर साथ ही वो दोनों वहाँ पर स्पार करना स्टार्ट करते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्पेशल टारगेटिंग गेस्ट का दिखाया जाता है जो कि जंगल में बैठा होता है और हमारा हाजिन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जबकि वो उसको महसूस कर रहा होता है और कहता है कि लगता है कि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है लेकिन मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा है, मुझे लगता है कि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा नहीं रहा बल्कि उसकी प्रेजेंस खुद से छुपी हुई है। हमारा हाजिन जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपने आईसी ओरा को रिलीज करता है और आईसी ओरा जो होता है हमारे हाजिन की तरफ आगे बढ़ता है और आसपास के एरिया को फ्रीज कर रहा होता है। जबकि हमारा हाजिन जो होता है हाइपर सेंसेशन को महसूस करता है और कहता है कि कितने साल के बाद मैं जहाँ पर वापस आया हूँ इस जंगल के अंदर जहाँ पर मैं पूरे 8 महीने बिता कर गया था। इस जंगल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया था और जहाँ की वही एयर जो है वही ब्रीज जो है वो स्पेशल एयर जो कि इस जंगल के अंदर बहती है उसको महसूस करना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो उस लड़के से कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम ईगर हो कि मुझे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी क्या तुम अपने आईसी ओरा को कम कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इस जंगल की ठंडी एयर और इसकी कोल्ड ओरा को महसूस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसके साथ तुम अपने आईसी ओरा को मिक्स कर दो। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसके पीछे पहुंच जाता है। तो जब वो उसके पीछे पहुंच जाता है तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है तो क्या है तुम ही यहाँ पर थर्ड यंग लॉर्ड हो। जैसे वो पीछे की तरफ घूमकर उसके चेहरे की तरफ देखता है वो हंसना शुरू कर देता है क्योंकि हमारे हाजिन की एक आंख सूजी हुई होती है क्योंकि उसने फैसिलिटी मास्टर के साथ स्पार किया था जिसकी वजह से उसने उसके चेहरे के पर पंच मारा था उसकी आंख के करीब जहाँ पर उसकी आंख सूज जाती है। हाजिन उसे कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया, अगर कोई बेवकूफी वाली रीजन हुई तो फिर तो मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और हमारा हाजिन वहाँ पर उस बड़े से 3 स्टार वाले चिकन का सूप बना हुआ पीता है और उसके बाद वो दोनों वहां पर बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो उसे बताता है कि यहाँ पर उसकी आंख पर क्या हुआ। तो उसे बताता है कि वो किसी के साथ यहाँ पर स्पार कर रहा था और उस मास्टर ने उसे यहाँ पर ये घाव दिया है। उसका आंख जो है उसकी आंख जो है वो इसी वजह से यहाँ पर सूजी हुई है कि जिस मास्टर के साथ वो फाइट कर रहा था वो मास्टर बहुत ज्यादा स्पेशल थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो हाजिन उसे कहता है कि चलो अब जल्दी से पॉइंट की बात करो कि तुमने यहाँ पर मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जबकि दूसरी तरफ से आईसी पैलेस का यंग मास्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के मास्टर से मिल चुकी हो। स्वर्ड पैलेस का वाइस मास्टर, तुम्हें क्या लगता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो वाइस पैलेस का मास्टर उसे आइस पैलेस का मास्टर उसे कहता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में और ज्यादा कुछ बात तो नहीं करनी लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तुम अभी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाए, उसके लेवल जो था वो तुमसे ज्यादा था, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपने अंदर छुपी हुई सारी पावर्स को रिलीज करते हो तो फिर हो सकता है कि तुम उसके साथ फाइट कर सको, क्योंकि तुमने अभी अपनी बहुत सारी पावर्स को अंदर छुपा कर रखा हुआ और तुम उनको ठीक से यूज नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद आइस पैलेस का यंग मास्टर से कहता है कि तुम तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा हाईली सोचते हो। लोग मुझे राइजिंग स्टार कहते हैं क्योंकि मैं आइस पैलेस का नया मास्टर बनने वाला हूं, इसी वजह से शायद वो मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हिडन पावर्स हैं जिनको तुम जानबूझकर यूज नहीं करते हो, जिनको तुम शो नहीं करवाना चाहते। तो ये बात सुनने के बाद आइस पैलेस का मास्टर वहीं पर खामोश हो जाता है और सोच रहा होता है कि इस लड़के ने मुझे यहाँ पर अंदर से झांक कर देख लिया कि मेरे पास कितनी पावर्स है और अंदर मैंने कितनी पावर्स छुपा रखी हैं।
हैं। तो वो हाजिन से पूछता है कि बताओ तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि बस तुम्हें देखकर ही पता चल गया, जिस तरह से तुम खड़े हो, जिस तरह से तुम बात करते हो, जिस तरह से तुम चलते हो, तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ यहाँ पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितना तुम दिखा रहे हो उससे ज्यादा पावर तुमने छुपाई हुई है। तो हाजिन उसे कहता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर मेरे साथ काम की बात नहीं की कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। हक अब ये तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे स्वर्ड पैलेस के वाइस मास्टर के बारे में जानना चाहते हो कि हम दोनों की फाइट कैसी रही। जल्दी से बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों इन्वाइट किया और तुम्हें मुझसे क्या काम है। इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसी वजह से तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि तुम डिवाइन डीमन कल्ट से बहुत ज्यादा डिवोटेड हो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुमसे बात करनी चाहिए। और ऊपर से तुम यहाँ पर कल्ट में सबसे ज्यादा फेमस भी हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट किया है। मैं तुमसे यहाँ पर मदद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक अलायंस बन जाए। कल्ट में और आइस पैलेस में, तुम्हारे डिवाइन डीमन कल्ट और आइस पैलेस के दरमियान में एक अलायंस होनी चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें इस बात के बारे में तो डीमन लॉर्ड से बात करनी चाहिए ना, क्योंकि डीमन लॉर्ड डिवाइन कल्ट के मास्टर हैं और वही यहाँ पर ये फैसला कर सकते हैं कि आइस पैलेस के साथ कोई समझौता करना है या नहीं करना, कोई अलायंस बनानी है या नहीं बनानी। तो आइस पैलेस का यंग मास्टर से कहता है कि ये बात तो तुम्हारा डिवाइन डीमन कल्ट भी जानता है कि आउटर वॉल्स में आइस पैलेस जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। स्वर्ड पैलेस भी इतना पावरफुल नहीं जितना आइस पैलेस है। इसलिए अगर तुम्हारा डिवाइन डीमन कल्ट हमारे साथ एक अलायंस बनाता है तो फिर उन्हें यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली बाकी के सभी अलायंसेस को खत्म करने के लिए। वजह से मुझे लगा कि तुम यहाँ पर सबसे परफेक्ट इंसान हो मदद मांगने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर असली रीजन बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो हमें यहाँ पर इस अलायंस से मिलने क्या वाला है और तुम यहाँ पर इस अलायंस के बदले में हमसे क्या चाहते हो। अगर तुमने यहाँ पर मुझे प्रॉपर्ली सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा और तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा और दोबारा तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आऊंगा। इसी के साथ ही आइस पैलेस का यंग मास्टर से कहता है कि इस अलायंस से मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन को बचाओ। मेरी छोटी बहन इस वक्त 20 स्टेट पैलेस के लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया, उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है। क्या तुम उसे जाकर बचाकर ला सकते हो? यही मैं चाहता हूँ। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही 20 पैलेस के यंग मास्टर को वहां पर याद करता है वो वुल्फ वाला बंदा। तो वो कहता है क्या वो वुल्फ वाला बंदा? उन लोगों से पहले मिल चुका हूँ, उनके तरीके बहुत ज्यादा अजीब है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम हमारी अलायंस से सिर्फ इतना ही चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह जो है वो इस तरह की काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जाकर 20 पैलेस में तुम्हारी बहन को छुड़ाकर ला सकते हैं? तो यंग मास्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अलायंस के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हम तुमसे इतना ही नहीं चाहते बल्कि हमारी अलायंस होने के बाद हम लोग तुमसे एक और काम भी करवाना चाहते हैं। पहला काम तो यह है कि तुम्हें मेरी यंगर सिस्टर को बचाकर लाना होगा। दूसरा काम यह है कि हम लोग आइस पैलेस के अलावा जितने बाकी के सभी अलायंसेस और जितने पैलेसेस हैं उन तीनों पैलेसेस का फॉल देखना चाहते हैं। मेरे फादर का प्रोग्राम यह है कि हम लोग बाकी के तीनों पैलेसेस को डिस्ट्रॉय कर दें ताकि सिर्फ और सिर्फ आइस पैलेस ही रह जाए, क्योंकि हमारे आइस पैलेस को यहाँ पर ज़ोंगजान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम्हारे डिवाइन डीमन कल्ट या फिर बाकी के सभी इलाकों में अपनी टेरिटरी को बढ़ाने में। लेकिन बाकी के जितने तीनों पैलेसेस हैं वो हमेशा हमारे पर अटैक करते रहते हैं, हमारे लोगों को मारते रहते हैं और हमारे लोगों को लूटते रहते हैं। इसी वजह से हमारे फादर जो है वो सोच रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पर इस बारे में और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से बाकी के तीनों पैलेसेस को डिस्ट्रॉय करना होगा। उन तीनों को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हम लोग चैन और शांति के साथ रह सकते हैं। तो तुम लोग भी यहाँ पर जानते होगे कि 20 पैलेस के लोग ब्लड फोर्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं, जबकि स्वर्ड पैलेस के लोग राइडियस हिमालय अलायंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि डिवाइन डीमन कल्ट का स्वर्ड पैलेस के साथ भी झगड़ा और साथ ही 20 पैलेस के साथ भी झगड़ा है। और अगर तुम्हारा इन लोगों के साथ झगड़ा है तो फिर इसका मतलब यह है कि हम लोग अलायंस बना सकते हैं। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, जबकि तुम्हें यहाँ पर हमारी मदद करके इन दोनों नहीं बल्कि तीनों पैलेसेस को डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद करनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 86 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा हाजिन से क्या जवाब देने वाला है, क्या वो उसके साथ मिलकर एक अलायंस बना लेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।